बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अहमद गौशियर फ्रॉम पाकिस्तान। आज तारीख है 24 फरवरी 2026। कभी आपने सुना है कि एक बहुत बड़ी सुपर पावर जिसका स्टेट ऑफ द आर्ट बहरी जहाज रवाना हो जंग करने के लिए, लेकिन वो नाकाम हो और उसके नाकामी की वजह कोई मिसाइल ना हो, कोई ईंधन की कमी ना हो, बल्कि उसकी नाकामी की वजह हो टॉयलेट। सही सुना आपने। आपने गौर किया होगा कि अमेरिका अपने बहरी बेड़ों को, जिसे वो स्ट्राइक ग्रुप का नाम दिया करते थे, उसको अरमादा कहना शुरू कर दिया। जब इन्होंने देखा कि स्ट्राइक ग्रुप में शायद वो ब्लफ नहीं रहा, दुनिया रोब में नहीं आती, तो शायद नाम चेंज करने से वो ब्लफ वापस कायम हो सके, उन्होंने उसको अरमादा का नाम दे दिया। अरमादा का लफ्ज़ स्पेन की आर्मी इस्तेमाल किया करती थी अपने बहरी बेड़ों के लिए, और 16वीं सदी में उनके बहरी बेड़ों का एक बड़ा रोब था दुनिया भर में। और उनके बहरी बेड़े में कोई 150 के करीब बहरी जहाज थे, 55-60 हज़ार के करीब सेलर्स थे, फौजी का आप कह लीजिए। और जब उन्होंने 1588 में बरतानिया पे हमला किया अपने आर्मादा के थ्रू, तो बरतानिया ने इनके 40 के करीब जहाज इंग्लिश चैनल, यानी कि बरतानिया और फ्रांस के दरमियान जो समंदर है, उसमें गरक कर दिया और इनके 20,000 के करीब सेलर्स को भी कत्ल कर दिया। तब इसका जो लफ्ज़ था अरमादा का, खौफ दुनिया के दिल से ख़त्म हो गया। इतने अरसे के बाद इन्होंने दोबारा अरमादा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अमेरिका ने, क्योंकि जो बहरी जहाज़ इनके यहाँ पे मौजूद है मिडल ईस्ट में, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, जो कि मेडिट्राना में मौजूद है। मेडिट्राना ये समंदर है इसराइल वाला, तल अवीव के सामने जो समंदर है यह है मेडिट्राना सी। इसको स्ट्रेंथन करने के लिए वो एक और जहाज लेके आ रहे हैं, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। ये भी अपग्रेडेड बहरी जहाज है जिसका न्यूक्लियर रिएक्टर ज़्यादा बड़ा है पहले वाले जहाज़ों से, ज़्यादा बिजली ये पैदा करता है। और इसके ऊपर बड़ा फ़ख्र है अमेरिका को। ये वेनेजुएला में तैनात था, अब ये अपनी फोर्स को इस इलाके में मजीद स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। आपने देखा एक तो ईरान का जो शाही ड्रोन है उसने उस जहाज तक पहुंच के अब्राहम लिंकन तक, वहां पे इनका गरूर तोड़ दिया था। अब एक और सिचुएशन सामने आ रही है, और ऐसा लगता है जैसे कि जिस तरह से अरमादा गरक हुआ था समंदरों में, इन्होंने वो नाम दोबारा इस्तेमाल किया है, तो अरमादा का वो जो तासीर है उस लफ्ज़ की, अब यहाँ पे दोबारा आपको नजर आएगी। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि इनका टॉयलेट सिस्टम वो फेल हो गया है। इनका सारा जो प्लम्बर सिस्टम है वो फेल हो गया। इस जहाज पे कुछ 6,000 के करीब फौजी तैनात थे, और जिनके लिए 650 टॉयलेट्स का अरेंजमेंट इस जहाज पे था। और जिनके टेक्नीशियंस हैं, एचटी टेक्नीशियंस हैं, ये लोग जहाज पे मरम्मत के काम करते हैं, कोई वेल्डिंग का काम है, कोई सीवेज के प्रोजेक्ट्स हैं, उसको देखभाल करना, ये एचटी टेक्नीशियंस का काम है। इनके मुताबिक इन्होंने 2 महीने पहले अपने चीफ्स को ईमेल की थी, जिसमें बताया था कि 204 टॉयलेट्स जहाज के क्लॉग हो चुके हैं, जिसके नतीजे में जो बाकी टॉयलेट्स हैं जहाज के, उन पर प्रेशर बढ़ गया, यानी कि जो निचले डेक्स में वो तो क्लॉग हो गए। अब इन जहाज़ों में एक वैक्यूम का निज़ाम है जो इस सारे सिस्टम को ऑपरेशनल रखता है, वो भी फेल हो रहा है। जिन टॉयलेट्स पे ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ गया, यानी कि इनके सारे सोल्जर जो नीचे से ऊपर जाते हैं, आधा घंटा वो जहाज़ में पैदल चलते हैं, जब उन टॉयलेट्स तक पहुंचते हैं तो पता लगता है वहां पे लाइनें लगी हुई हैं। 45-45 मिनट तक वहां लाइन लगी रहती है। आप कह लीजिए 1 घंटा ही, 1 घंटा की लाइन वहां लगी हुई है। अब होता ही है कि वहां पे प्रेशर ज़्यादा आ गया, सोल्जर्स बीमार होना शुरू हो गए, ये बात तो अलग हो गई। टॉयलेट्स फेल होना शुरू हो गई और इसके फेल होने में इजाफा हो रहा है। जब ये सिस्टम फेल होता है तो जो टॉयलेट्स काम कर रही हैं, किस वक्त ये काम शुरू होगा वहां पे उन्हें नहीं पता लगता, वहां से इरप्शन शुरू हो जाती है टॉयलेट में से, और वो इतनी तेज होती है कि जो सेलर उसको यूज कर रहा होता है वो भी उसमें गंदा हो जाता है। शावर एकदम उसके ऊपर सारा आता है, वो उसमें भीग जाता है। उसके अलावा कई दफ़ा ये इतना तेज़ इरप्शन होता है कि जो सीट है टॉयलेट की,
वो अपने स्क्रू से निकल के वो भी हिल जाती है वहां से अपने टॉयलेट के अंदर। और जो टॉयलेट्स इस्तेमाल करने वाले हैं वहाँ पे उनकी तादाद कम होती चली जा रही है। मसला गंभीर होता चला जा रहा है और ये मसला तब तक सही नहीं होगा जब तक कि ये अपने डोमिसाइल पोर्ट अमेरिका वापस नहीं चली जाती। ये तो हो गया टेक्निकल इशू। अब जो सोल्जर्स यहाँ पे आप ये समझ लें कि ये जो सोल्जर्स हैं वो बीमार होना शुरू हो गए। इनकी फोर्सेस में एक जो मेल काम कर रहे हैं उनके साथ लेडीज भी हैं और उनकी तादाद 20% है अमेरिकन नेवी में। और इस जहाज़ के ऊपर भी खवातीन तैनात हैं जेरल्ड फोर्ड के ऊपर, जो शिप के ऊपर भी काम अंजाम देती हैं और उसके साथ साथ पायलट्स भी हैं जो कि जहाज़ उन्होंने उड़ाना होता है। अब वो भी परेशान है। और खवातीन का चूँकि वॉशरूम में टाइम ज़्यादा लगता है तो उसकी वजह से अब वो कतराती हैं वॉशरूम जाने से, क्योंकि लाइनें बहुत लंबी लंबी लगी हुई हैं, 45-45 मिनट की लाइन्स लगी हुई हैं, वहाँ पे कतराती हैं वॉशरूम जाने से। उसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज खड़े होना शुरू हो गए। उनको यूटीआई इन्फेक्शंस होने शुरू हो गई हैं क्योंकि वो यूरिन को होल्ड करती हैं काफ़ी देर तक ब्लैडर में, तो ब्लैडर की कैपेसिटी मुतासिर होती है। उसके अलावा किडनी में इश्यूज आने शुरू हो गए, किडनी स्टोन्स में इजाफा देखने में आया है, किडनी के प्रॉब्लम्स में। तो ये इस तरह से है जैसे कि सोल्जर जख्मी हो गया है, चाहे वो दुश्मन की गोली से हुआ या किसी सीवरेज की वजह से हुआ, उसको एक मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके ज़ाहिर ट्रीटमेंट तो वहाँ पे होगा, लेकिन उसको एक इमरजेंसी तो पड़ गई। और जब ज़्यादा बीमार होगा तो ऑलमोस्ट एक सोल्जर वो फिर कहता है मैं रिज़ाइन करके घर जाऊंगा। तो अरमादा का नाम इसको लेके अब डूबता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जिन सोल्जर ने जंग करनी थी अब वो मेंटली तौर पर परफॉर्म नहीं कर सकते उस तरीके से, फ्रेश तरीके से जो कि सोल्जर को करना चाहिए। परफॉर्मेंस इफेक्ट हो गई है। और आप कह सकते हैं कि फौज कितनी ही तकड़ी हो, कितना ही बड़ा उनके पास हथियार हो, जदीद तरीन हथियार हो, अगर उनके पास मैनेजमेंट सही नहीं हुई, मैनेजमेंट में फॉल्ट आया, इंजीनियरिंग में कोई फॉल्ट आया, तो एक मामूली सा इशू भी उनको जंग हरा सकता है, वो पूरी जंग हार जाएंगे। हाजिर होते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।